आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो उसके बारे में हमें सब बताना पड़ेगा। तो पहली बात है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा। अब जब फोकस F पर बनेगा तो कैसा बनेगा, एक छोटा सा बिंदु रूप में बनेगा। और प्रतिबिंब, हम चूंकि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बना यहाँ पर, वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और जो वास्तविक बनता है वो होता है उल्टा। तो इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा और बिंदुवत बनता है, यानी एक पॉइंट के रूप में बनता है। कैसे बना, देखिए, ये हमारा नियम के अनुसार, पहला अभी हमने जस्ट आगे नियम देखा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पे है, ये भी एक वस्तु है या बिंब, हम इसको कह सकते हैं, बिंब कहो या वस्तु कहो। तो यहाँ पर ये भी एक वस्तु है जो कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। तो इससे जो प्रकाश की किरण आ रही है वो फोकस F से होकर के गई एक। दूसरी ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये फोकस F से होकर के गई। जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है, ये इस बिंदु पर मिली, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहली बात, स्थिति क्या हो गई, कहाँ पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस F पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और आकार में कैसा होगा, बिंदुवत, एक पॉइंट के रूप में होता है। पहली कंडीशन क्लियर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की किरण कैसी आएगी, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस F से। फोकस F पे दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वहाँ पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक होता है वो सदैव उल्टा होता है, तो वास्तविक और उल्टा। और कैसा होगा, आकार में बिंदुवत या छोटा। जितनी वस्तु दूर रखी हुई होगी उतना ही प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अब आता है दूसरी कंडीशन, जिसमें वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। सबसे पहले अनंत पे रखी, अब थोड़ी पास में ला रहे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र तथा फोकस F के बीच में बनेगा, C तथा F के बीच में बनेगा। तथा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा छोटा होगा। माप में कैसा होगा, छोटा होगा। अब इसको हम चित्र द्वारा देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। पीछे की तरफ इसके पॉलिश की हुई है, यह अवतल दर्पण है। ये इसका मध्य बिंदु है, ध्रुव। ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यहाँ अनंत है और यहाँ वक्रता केंद्र है, इनके बीच में वस्तु रखी। ये है वस्तु AB। इसमें पहला नियम लागू होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होकर के जाती है। दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। तो ये C से आने वाली है, C यानी वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। जहाँ पे दोनों किरणें आपस में कट कर रही है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये B' पे प्रतिबिंब, A', B' प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु ऐसे रखी थी, ये सीधी रखी थी, ये प्रतिबिंब कैसे बना, उल्टा बना। और कैसा है, वास्तविक है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनता है। कैसा बना, आकार में छोटा। तो ये था हमारा तीसरा। अगला, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब हो तब कहाँ बनेगी, उसको हम देखेंगे कल। धन्यवाद।